अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, हसन इकबाल साहब, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि इस बार नवाज शरीफ साहब का शानदार और रिकॉर्ड इस्तकबाल होगा। वाकई मैं मान गया, बहुत ही शानदार इस्तकबाल, और जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकारी, वो भी मानने लायक है। और जिस तरह उसकी ज़मानत हुई है, वो भी तारीख़ में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि लोग बसों में भर भर कर लाए जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, वो भी काबिल दीद है और काबिल सताइश है। और इंतज़ामिया को स्पेशली खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरह बसें भर भर के मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात से ला रहे हैं और मीनार पाकिस्तान जैसा कामयाब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगता बहुत मुश्किल है। इंतज़ामिया की हौसला अफजाई करना बिल्कुल बनती है। मैं तकरीबन 3 या 4 दिन से कुछ विजुअल्स, कुछ फुटेजेस, वीडियोस, क्लिप्स देख रहा हूँ। बहुत ही हैरान कौन लोग, जितना पुरजोश है ना नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। अब सुना तो है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, तमाम किस्म की मशीनरी वहाँ पहुँच चुकी है, बायोमेट्रिक मशीनें, अदालती अमला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है, वहाँ उसकी बायोमेट्रिक होगी और तमाम जितना भी हो सका उसको रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी भी केस में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ ना पहुंचाया जाए। और बिल्कुल जो इमरान खान साहब फरमाते थे, पहले भी यकीन नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना एमी अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। वो कहते थे कि ये जो कानून, जुडिशरी, अदालतें, ये सारा कुछ जो है ये माफियाज की लौंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है ना अदालतों के सामने सरेंडर करने आ रहे हैं और कानून को जो है वो फेस करेंगे। और 4 साल यानी कि 4 हफ्ते की ज़मानत पर गए थे और 4 साल बाद वापस आए हैं। बेशक ये उनका दिलेराना फैसला है, जो तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा, बल्कि सोने की तार से जो है ना एक चादर पर लिखा जाएगा, जो मेरे ख्याल में नहीं ये उम्मीद कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ के जो पेनाफ्लेक्स थे उन पर गोबर फेंके जा रहे हैं, स्याही मली जा रही है उस पर, और मट्टी फेंकी जा रही है, और काले स्प्रे उस पर किए जा रहे हैं। जगह जगह पेनाफ्लेक्स पर जो है ना जूतों के हार पहनाए जा रहे हैं, और जहाँ कद नहीं पहुँच रहा वहाँ सीढ़ी खड़ी करके, पौड़ी खड़ी करके बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान वहाँ पहुँच कर, जिस तरह कहते हैं ना, ढूंढ कर जो है ना जूते मार रहे हैं, पेनाफ्लेक्स फाड़ रहे हैं और अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद जो नून लीग के जियाले थे पिशावर से लाई गई, उनसे वादा किया गया कि हम आपको 5-5 हज़ार रुपया देंगे। जब वो लाहौर पहुँचे उनको वादे वफा नहीं किया गया। फिर वही नून लीग के जो खूबसूरत प्यारे प्यारे बड़े बड़े झंडे थे, उन्होंने सड़क पर रख कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आग लगाई और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एंकर, जो तज्जियाकार और जो यूट्यूबर्स हैं, वो मीनार पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और फ़र्दन एक एक आदमी से जो है ना वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और नवाज शरीफ के हवाले से सवालात भी पूछ रहे हैं। और उनका कहना ये है कि बिरयानी नून लीग की, पैसा नून लीग का, बसें नून लीग की, स्टेज नून लीग का, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, ये सब कुछ नून लीग का, लेकिन वोट इमरान खान साहब का। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इंतज़ामिया को एक बहुत बड़ी जो है ना हौसला अफजाई होनी चाहिए उनकी, कि जिस तरह ये बंदे ढूंढ कर लाए हैं। और कोई भी एक भी बंदा जो है, तकरीबन 70 से 80% जो लोग हैं वो नवाज शरीफ के जलसे में इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, और वो कहते हैं कि जलसा भी नून लीग का है, हम सुनेंगे भी और गालियां भी देंगे, और जहां तक हो सका हम एहतजाज भी करेंगे। और एक भगोड़े, करप्ट, बुज़दिल सियासतदान को हम सिर्फ इसलिए आए हैं, इसलिए शिरकत की है कि हम देख सकें कि क्या नवाज शरीफ साहब का पहले से बूथा छोटा है या बड़ा है। पहले जिस तरह से करप्शन करते रहे हैं और खाते रहे हैं और बिल्कुल हजम भी करते रहे, उस वक्त मुंह का साइज़ कितना था, अब जाके 4 साल बाद आए हैं तो यकीनन उनका तरीक़ाकार और टेक्निक जो होगी वो भी जदीद होगी। तो हमें लगता है और हम ये अंदाज़ा देखने आए हैं कि क्या इस बार नवाज शरीफ साहब का जो बूथा है वो पहले जैसा ही है या बड़ा ही है। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना अपने अपने तासुरात दर्ज करवा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पहले से नवाज शरीफ साहब का जो बूथा है वो बहुत बड़ा है, जेबें जो हैं वो भी बड़ी हैं, जिनको, और वो लोग जिनको पैसे देकर जलसे के लिए लाया जा रहा है, उनके लिए खाने पीने और तुआम का इंतज़ाम किया जा रहा है। और बेहतरीन तरीके से और जदीद तरीके से ये भी सरकारी ख़जाने से जो है ना हाथ डालने का तरीक़ाकार बनाया गया है। और सरकारी प्रोटोकॉल, पाकिस्तानी अवाम का पैसा, और इसमें हम तमाम इदारों को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से आपने
عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح 9 مئی سے لے کر یعنی کہ اس کے بعد سے شروع ہونے والی پریس کانفرنس سے لے کر نواز شریف صاحب کے استقبال تک جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، اس میں بے شک عوام جو ہے نا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ پر یقین بھی کرتی ہے۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی دوغلی پالیسی نہیں اپنائی، صاف اور شفاف طریقے سے آپ لوگوں نے مجرموں کو پکڑا، اور جو فینسی کے ذریعے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تک پہنچے ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کو ٹارچر کیا، ننگا کیا، اور ان سے پریس کانفرنسز کروائیں، پی ٹی آئی کو چھڑوا کر کنگز پارٹیز بنے۔ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے بے وقوف بنایا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام بے وقوف نہیں بنی۔ اللہ حافظ۔